हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 012 का दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन, ठीक है। इससे पहले मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ABCDEF बना के दे दिया है और आज हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 1 का G, ठीक है। और ये दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ, लेकिन मैंने इसका ना दिसंबर 22, ठीक है, जून 22, उसके बाद है जून 23, इन सभी का भी प्रीवियस करवा चुका हूँ। दिसंबर 21, इन सब का मैं प्रीवियस ईयर करवा चुका हूँ। तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम से 1 रात 2 रात पहले भी देख रहे हो तो भी ये सब पेपर को मस्ट है, ये सब मिनिमम है, बेयर मिनिमम, ठीक है। इतना तो करके जाना ही है। अगर आप सोचो कि सिर्फ मैं दिसंबर 2023 का करके चला जाऊँगा या चली जाऊँगी और मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं होने वाला है ऐसा। अगर आपको मिनिमम आपको 2 साल का तो देख के जाना ही है। 2 साल मतलब 4 पेपर, ठीक है। और अगर आपके पास वक्त है तो आप आराम से 3 साल को करके जाइए, 4 साल को करके जाइए, इससे ज़्यादा मत कीजिएगा। 3 साल कीजिए, यानी 6 पेपर को करके जाइए, इतना इनफ है, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। और हाँ, इन सभी का प्लेलिस्ट का लिंक ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और या फिर आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में भी जाके देख सकते हो इस चैनल का। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द वैक्टर्स, ये हम लोग को 3 वैक्टर दिया हुआ है, आर को प्लानर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर आ चुका है और मैंने करवाया भी है। मैं जैसे कि बोल चुका हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही आते हैं एकदम बिल्कुल, ठीक है, डिट्टो टाइप के। तो आप आराम से कर सकते हो इसमें। अगर आप लिटरली, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ऐसे मान लीजिए आप बहुत ही मैथ्स आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, बार बार मेरा बैक लग जा रहा है आपका, तो कैसे करोगे? तो अगर आप रट भी डालते हो ना, बिल्कुल रटना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए आपको बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा है, पास ही नहीं हो पा रहे हो, तो बिल्कुल क्वेश्चन है ना, उसको पूरा रट जाइए, उसके स्टेप्स को आराम से कर सकते हो। और पर इसके लिए आपको वक्त होना चाहिए। आप स्टार्टिंग से, आप एग्ज़ाम से 2 रात पहले देख रहे होगे तो फिर तो आप रट ही नहीं पाओगे ना। उसके लिए तो आपको प्रॉपर वक्त देना होगा। कम से कम 4 पेपर को तो करना ही होगा, यानी 2 साल के पेपर को तो करना ही जाना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को करना है को प्लानर है। तो देखिए को प्लानर जब होता है ना, तो यहाँ पर मैंने लिखा हूँ, इफ़ ये वेक्टर ए है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर को प्लानर, तो वो उसका होता है फॉर्मूला वेक्टर ए डॉट बी इंटू सी इज इक्वल टू 0। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है, सिंपल। इतना आप लोग को बस याद रखना है, ये हम लोग का फॉर्मूला है। ए डॉट, देखिए ये डॉट है और ये मल्टीप्लाई है, दोनों अलग होता है। जब वेक्टर को प्लानर वगैरह आता है ना, वेक्टर वगैरह, तो इसमें डॉट प्रोडक्ट अलग होता है और ये मल्टीप्लाई अलग होता है, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, तो ये आप लोग को फॉर्मूला है। अब देखिए को प्लानर वाले को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये जो दिया हुआ है ABC, ये जो हम लोग को पूरा 3 वेक्टर दिए हुए हैं, ए का वैल्यू बी का वैल्यू, उसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहले वाले इसको पकड़िए वेक्टर को, इसका जो जो वैल्यू है ना, कांस्टेंट जिसके साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है, कोफिशिएंट जो है, उन सबको लिखिए। तो आई के साथ क्या हो रहा है, तो 2 हो रहा है ना। फिर जे के साथ क्या हो रहा है, तो 4 नहीं -4, प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है। तो -4 हो रहा है, तो लिख देंगे -4, ठीक है। फिर के साथ क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से ये पहला हो गया, इसी तरह से दूसरा का भी लिखेंगे। तो आई के साथ क्या हो रहा है, तो लैम्डा हो रहा है, तो लैम्डा लिख दिए। जे के साथ -2, के के साथ 1, फिर इसी तरह से थर्ड का भी, थर्ड वाले लाइन में, तो आई के साथ क्या हो रहा है 2, जे के साथ हो रहा है 3 +3 है, तो के के साथ भी हो रहा है 3। और हम लोग को क्या करना है, इक्वल टू 0, को प्लानर है इसलिए हम लोग को इक्वल टू 0 करना है। ये बस आपको बताने के लिए था, ये आपका इतना काम का नहीं है, बस आपको डायरेक्ट ये करना है, ठीक है। आप यहाँ पे अगर एग्जाम में भी ऐसे लिख दीजिएगा, अगर ABCR को प्लानर, तो हम लोग को क्या होता है AB इंटू सी, इसलिए हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखवा रहे हैं, इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। ये जो हम लोग को मैट्रिक्स मिला है अभी, इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R1, ठीक है, यानी कि एक्सपेंड करना मतलब R1 के रिलेटेड, यानी R1 कौन है हम लोग का, ये वाला है ना। ये आप लोग को पता होगा, ये R1 हुआ, ये R2 हुआ, यानी रो 1 रो 2 रो 3, और इसको कॉलम बोलते हैं, तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, है ना। तो एक्सपेंड करने का मतलब क्या है, इसका वैल्यू को यानी कि R1 से रिलेटेड करें, यानी कि R1 से रिलेटेड ऐसे करेंगे। तो पहले 2 को पकड़े, 2 को लिए, अब क्या करना है ना, इसके रो और इसके कॉलम को, ठीक है, इन दोनों को हटा देना है। तो अंदर क्या बचा, इन दोनों के जब 2 को पकड़े तो इसके कॉलम और इसके रो को हटा दिए, तो अंदर क्या हुआ
-2 1 3 और 3, तो वही लिखे हैं देखिए 2 है, 2 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो गया ये चारों, यानी कि -2 ये वाला मैट्रिक्स जो बचा -2 1 3 3 ये हो गया। अब देखिए ये प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है। अब देखिए इसी तरह जैसे 2 को लिए थे, अब किसको लेंगे -4 को, क्योंकि रो के साथ रो 1 के साथ कर रहे हैं एक्सपेंड इसलिए, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। -4 को लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वाला कॉलम और इसका वाला रो हट जाएगा, है ना। तो फिर क्या बचेगा यहाँ पे लैम्डा 2 1 और 3। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा, तो इस 2 के साथ तो प्लस हो गया। अब यहाँ पे माइनस आएगा, है ना, और फिर ये -4 बाहर है, तो ये -4 जो है, ये जो माइनस है ये -4 का 4 है, यहाँ पे जो वैल्यू दिया है वो उसका है, तो यहाँ पे हो गया -4 और इसके साथ जब हम लोग हटा दिए तो क्या बचा लैम्डा 2 1 3, तो वही है लैम्डा 2 1 3। फिर यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस का प्लस। अब इस 3 को हम लोग बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका कॉलम हट जाएगा, इसका रो हट जाएगा, तो अंदर क्या बचा, तो ये 4 वैल्यू बचा लैम्डा 2 -2 और 3, तो वही देखिए लैम्डा 2 -2 और 3। अब इसको खुद से सॉल्व कीजिए, चलिए ठीक है। इसमें आपको सिंपली बस मल्टीप्लाई करना है दिमाग लगा के, ये सब आप लोग को आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स है इसमें हम लोग को सॉल्व करने के लिए, ये तो 2 हो गया, इसको सॉल्व करने का होता है -2 को इसके साथ कर देंगे, यानी कि पहले इसके साथ होगा मल्टीप्लाई और फिर ये इसके साथ, तो वही देखिए -2 × 3 तो हो गया -6 और बीच में साइन होता है माइनस का, तो -3 × 1 3, है ना। तो ये हो गया, तो -6 -2 × 3 हो गया 6 और बीच में माइनस का साइन, तो माइनस और 3 × 1 3। फिर यहाँ पे देखिए ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये 4 हो चुका है। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो पहले क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा लैम्डा और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 लैम्डा, फिर -2 × 1 तो 2 हो चुका है, फिर +3 इसका। अब फिर यहीं इसका भी सेम करेंगे तो हो जाएगा 3 लैम्डा और फिर माइनस, है ना, ये 2 × 2 2 × -2, तो -2 × 2 हो जाएगा -4 और यहाँ पे भी हम लोग का क्या होता है, बीच में माइनस का साइन होता है फॉर्मूला के हिसाब से, है ना, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा इसलिए +4 = 0, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी आप 0 लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा = 0। अब बस सिंपली इसको सॉल्व करना है आगे, खुद से कोशिश कीजिएगा, वीडियो को रोक के ध्यान मत दीजिएगा इधर, खुद से कीजिए। अब बस सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है, ये मैं खुद से इसलिए करने बोल रहा हूँ ना ताकि आप लोग को प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि आप लोग को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। यही सब चीज़ अगर एग्ज़ाम में हो जाएगा तो कन्फ्यूज़ होने लगोगे, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं आप लोग को एकदम अच्छे से डिटेल में स्टेप बताया हूँ, अगर आपको दिमाग लग सकता है आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे भी आ सकते हो बिना किसी दिक्कत परेशानी के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो -6 × -3 माइनस माइनस प्लस -9 हो गया, 2 × -1। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 है, इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × 12 12 लैम्डा माइनस ये 4 2 के साथ होगा तो -8, फिर प्लस ये 3 इस पूरे के साथ हो जाएगा, तो 3 × 3 9 लैम्डा प्लस 4 × 12 = 0, ठीक है। अब ये 2 को -9 से करेंगे तो -18 हो जाएगा और ये एज इट इज़ लिखा जाएगा पूरा। ये मैं बस आपको एकदम एक्स्ट्रा बताने के लिए एक एक चीज़ को बता रहा हूँ सिंपल करके। आप देखिए सिंपल यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस जो भी करना है कर देंगे, तो यहाँ देखिए कैसे हो जाएगा ये, तो ये -18 और ये -8 और ये +12 है, तो इन दोनों को करेंगे तो देखिए यहाँ पे जैसे ये -18 और -18 क्या, -18 और -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18 और 8 कितना हो जाएगा 26 हो गया, -26 होगा, -26 + 12 प्लस माइनस माइनस हो गया, 26 में से 12 जाएगा 14 बचेगा और 26 -26 था इसलिए -14 हो गया, और ये 12 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा, 12 + 9 21, तो 21 लैम्डा -14 = 0, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, 21 लैम्डा इधर रहेगा, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो हो गया 21 लैम्डा = 14 और फिर ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 14/21 हो गया, तो यानी कि 2/3 7 चल जाएगा, 7 दूनी 14 7 या 21, तो लैम्डा का वैल्यू हम लोग आ चुका है 2/3, ठीक है। बस यही फॉर्मूला हम लोग को यही करने बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, और हम लोग का लैम्डा का वैल्यू आ चुका है 2/3। बस इतना ही था, एकदम छोटा सा, है ना। देखिए दिखने के लिए बस लग रहा है कि क्या है, लेकिन है कितना, इतना छोटा। एक्सपेंड कर दिए, पहले लिख दिए, उसको एक्सपेंड करके
ये सब बस बताने में आपको जितना वक्त लगा है, लेकिन अगर आप खुद से करने चाहोगे तो इसमें वक्त लगेगा क्या ज़्यादा। मल्टीप्लाई तो करना 2 × 3 6 3, ये सब खुद भी कर सकते हो डायरेक्ट एकदम आराम से, ठीक है। तो यही था क्वेश्चन नंबर 1 का जी। अगर आप लोगों को ये वाला BCS 12 का दिसंबर 2023 का PDF के फॉर्म में चाहिए होगा तो मैं वो भी प्रोवाइड करवा दूँगा, मैं बता चुका हूँ पहले ही। आप मुझे बस इंस्टा पे मैसेज कीजिएगा, इस वीडियो का लिंक कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कैसे पे करना है। फ्री PDF नहीं होगा, पेड PDF होगा, तो कैसे पे करना है मैं बता दूंगा, आप पे करोगे और मैं आपको ये PDF विदिन 2 मिनट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। आप देख लीजिए 1 का G हो चुका है। अब हम लोग करेंगे 1 का H नंबर। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन्स, ठीक है। तो यानी कि हम लोग एंगल फाइंड करने बोल रहा है और ये हम लोग का 2 लाइन दिया हुआ है, x - 5/2 इज इक्वल टू y - 3/3 इज इक्वल टू z - 1/-3। इसी तरह से ये हम लोग को 2 लाइन दिया हुआ है, एंगल फाइंड करने बोल रहा है। ये क्वेश्चन भी ना बहुत ज़्यादा सिंपल, एकदम तुरंत हो जाने वाला है। बस इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आप ऐसे बना लोगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये जो इतना दूर लिखा हो ना, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है। ये मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप लिख भी सकते हो, ये चीज़ को लिख भी सकते हो अगर आपको लिखने का मन है, ठीक है। लिखे दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत छोटा है, आप जब आगे मैं दिखाऊंगा ना तब बोलोगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, x - x1 डिवाइडेड बाई a1 इज इक्वल टू y - y1 इज डिवाइडेड बाई b1 इज इक्वल टू z - z1 इज इक्वल टू c1 एंड x1 - x2 a2 इज इक्वल टू y, ठीक है। तो ये जब ऐसे लिया लगा, देखिए ये और ये दोनों सेम फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं, x के साथ x1 हो रहा है यानी, ठीक है, x1 की जगह पे 5 है, इस तरह से। तो इसका फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन का। जब हम लोग एंगल बिटवीन निकालते हैं तो वो कॉस थीटा के फॉर्म में लिखाता है, ठीक है। यानी कि कॉस थीटा ये हुआ एंगल इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा मॉड के अंदर आएगा और यहाँ पे लिखेंगे a1 × a2, ठीक है, प्लस b1 × b2 प्लस c1 × c2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, रूट अंडर a1 का होल स्क्वायर प्लस b1 का होल स्क्वायर प्लस c1 का होल स्क्वायर, यानी कि पहले वाला जो एक लाइन दिया हुआ है उसका, इन सभी का होल स्क्वायर, नीचे वाले का इनटू फिर रूट अंडर a2 का होल स्क्वायर प्लस b2 का c2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि पहले वाले लाइन का होल स्क्वायर, उसके बाद फिर a2 b2 c2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर क्या हो जाएगा, तो a1 × a2 b1 × b2 c1 × c2। ये फॉर्मूला याद करने का है, कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल याद हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग को पता चल चुका है। तो यहाँ लिखेंगे, आप एग्ज़ाम में ये वाला लिख दीजिएगा, ठीक है, 100% लिखना ही है। पहले मैं बोल रहा था ना, माफ़ करिएगा, गलती में गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो यहाँ देखिए हेयर वी हैव, जब हम लोग इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हम लोग को पता चल चुका है कि a1 का वैल्यू क्या है, तो 2 है ना। इस फॉर्मूला से a1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है, b1 का वैल्यू क्या है, 3 है, c1 का वैल्यू क्या है, -3 है, a2 का वैल्यू क्या है, 3 है, b2 का वैल्यू 2 है और c2 का वैल्यू -3 है, ठीक है। तो वही लिखे a1 a2 b1 b2 सबका, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे cos थीटा में a1 और a2 की जगह पे बस वैल्यू पुट करते चल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, a1 × a2, तो यानी कि 2 × 3 है ना, प्लस b1 × b2, तो b1 है 3 और b2 है 2, तो 3 × 2 प्लस c1 × c2 है, तो -3 × -3 डिवाइडेड बाई रूट अंडर a1 प्लस a1 का होल स्क्वायर प्लस b1 का होल स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। तो वही लिखें, a1 क्या है हम लोग का 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस c1 यानी कि -3 का होल स्क्वायर, है ना। फिर मल्टीप्लाई, ये रूट अंडर है a2 b2 और c2 का, है ना, a2 b2 और c2 का होल स्क्वायर। तो वही है a2 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। अब बस सॉल्व कर देंगे, तो 2 × 6 6 प्लस 3 दूनी 6 6 और ये -3 × 3 9 हो गया और ये माइनस कर चुका है यानी 9 हो चुका है। 9 + 6 कितना होता है, 21 होता है ना। कर लीजिएगा डिवाइडेड, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का पावर 2 4, 3 का पावर 2 9, यानी 4 + 9 + 9 है ना। तो 9 + 9 18 हो गया और 18 और 4 कितना होता है, 22 होता है। तो ये हो गया √22 इंटू, इसको भी करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 + 4 + 9 तो 22 आ जाएगा। तो 21 × √22 × √22, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे √22 × √22, आप लोग को पता है अगर 2 रूट रहता है तो वो एक वैल्यू आ जाएगा, यानी कि √22 × √22 होता है 22, ठीक है।
ये आप लोग को नहीं पता तो समझ जाइए। रूट 22 मतलब ना 22 का मतलब आप ऐसे लिख सकते हो 22 को रूट 22 इंटू रूट 22। रूट का मतलब हाफ होता है, ठीक है, हाफ। इसलिए हम लोग का अगर 2 रूट दिया हुआ है तो रूट हो जाएगा 22, पूरा बन चुका है। तो ये हो गया हम लोग का 21/22 और यही हम लोग का फॉर्मूला हो गया। कॉस थीटा था यहाँ पे, तो थीटा इज इक्वल टू एंगल निकालना है तो इसलिए थीटा इज इक्वल टू हो गया कॉस, यहाँ पे देखिए कॉस थीटा था इसलिए ये थीटा इधर आके हो जाएगा कॉस माइनस, ठीक है, कॉस डैश इज इक्वल टू मतलब उसके अंदर 21/22। तो ये हम लोगों का निकल चुका है एंगल। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 21/22, ठीक है। तो बस यही था, एकदम सिंपल था। देखिए ये हम लोग को फॉर्मूला पता था, इसमें भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये फॉर्मूला याद करना भी ज़्यादा हार्ड नहीं हुआ। ये वैल्यू पुट करके 2 3 4 ये तो है 2 दूनी 6 ये सब करना ही सिंपल, तुरंत बनने वाला क्वेश्चन था आराम से। ये भी क्वेश्चन 5 मार्क्स का था, आपको 5 मार्क्स मिल गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का एच, मैंने 1 का जी भी इसमें बता दिया है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके। मैं इस चैनल पे प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी से रिलेटेड। और हाँ, कभी भी देख रहे हो, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर आप एग्ज़ाम से एक रात पहले भी देख रहे हो तो भी रुकना नहीं है, ठीक है। पूरी रात जग जाओ, मुझे नहीं पता, पूरी रात जगो, कम से कम 2 साल का, कम से कम 4 पेपर को, ठीक है। और मान लीजिए आपको 4 पेपर कहीं और देखने का ज़रूरत ही नहीं है ना, मैं इस चैनल पे करवा चुका हूँ, आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, बस इस चैनल पे धड़ाधड़ देखना शुरू करते जाइए, ठीक है। काफ़ी हेल्प हो जाएगा। और इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।